हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम देखेंगे कि कक्षा 9 और 10 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों को, जो कि जिनका प्रयोग करके आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि विश्वविख्यात प्रचलित फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी का एक सेकंड छोटा भाई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसका एक तीसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। कई बार हम क्या करते हैं कि फार्मूला को किताब में किसी दूसरी तरीके से लिखा होता है तो हम उसी तरीके से उसको लिखने लगते हैं, लेकिन हमें उस तरीके से लिखना चाहिए जिस तरीके से हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि अब इस फार्मूले को देखिए, लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम बुक में क्या लिखा रहता है कि ए स्क्वायर, फिर बीच में 2ab लिखा रहता है, फिर किनारे बी स्क्वायर लिखा होता है। लेकिन अपनी सुविधा अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर याद ही रहेगा कि ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर है, उसको साइड साइड में लिख देंगे। ए स्क्वायर होगा, फिर बी स्क्वायर होगा, लास्ट में 2ab। क्या करेंगे, जब प्लस का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ प्लस रहेगा, और जब माइनस का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बस इतना याद रखना है। तो नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में ए प्लस बी। और फिर इसी का एक दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस कोष्ठक में ए माइनस बी। प्लस वाले फार्मूले में क्या होता है? सभी जगह पे क्या रहता है? सभी जगह पे प्लस का चिन्ह रहता है। सभी जगह पर क्या रहता है? सभी जगह पर प्लस का चिन्ह रहता है। और उसी प्रकार ए माइनस बी वाले में क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब में कि इन सभी जगहों पर क्या हो जाता है? माइनस का चिन्ह जाता है। बाकी सभी क्या है? सभी सेम है, केवल क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाते हैं? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, बस। और इसी के अन्य फार्मूले हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दोनों फार्मूले बहुत यूजफुल हैं, जिनको याद रखना चाहिए। कभी कभी गुणनखंड करने में हमें बहुत काम आते हैं। जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं रहता। जैसे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में क्या जाता है? तो यहाँ पे प्लस रहेगा, कोष्ठक में ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस। ये हो गया। ये किसका फॉर्मूला जाता है? ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसी का अगला फार्मूला है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब और माइनस बी, अगर ये वाला फॉर्मूला याद है ऊपर वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो दूसरा वाला फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। केवल क्या होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में जहां पर ये ए प्लस बी है वहां पे केवल ए माइनस बी हो जाएगा, बस। और सेम टू सेम वही रहेगा। क्या रहेगा? ए माइनस बी कोष्ठक में, फिर एक कोष्ठक, दूसरा कोष्ठक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट्स इट। और आगे फार्मूला देखेंगे। आगे फार्मूला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये, जैसे कभी कभी विज्ञान में यूज हो जाते हैं और कभी कभी गणित में भी यूज होते हैं। कई कई मान निकालने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है इनकी। तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, तो हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता हुआ इन तीनों में से ए प्लस बी का, मान लीजिए ए प्लस बी का योगफल दिया हुआ और अंतर दिया हुआ और पूछ ले कि दोनों के वर्गों का योग क्या होगा, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और कभी कभी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है? ये वाला, ये हाई स्टार मार्क कर लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब हमें दो संख्याओं का योगफल दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो हमें पूछ ले कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इस फार्मूले से निकालते हैं। किस फार्मूले से निकालते हैं? इस फार्मूले से। कब यूज करते हैं इसका? कि जब दो संख्याओं का योगफल दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, और हमसे क्या पूछे? हमसे पूछे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हम इस फार्मूले को लगा करके
दो संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। या गुणनफल दिया हो, अंतर दिया हो, योगफल पूछ ले, या गुणनफल दिया हो, अंतर दिया हुआ, योगफल दिया हुआ, अंतर पूछ ले। दो दे के तीसरे को पूछा जा सकता है। तीसरा एक फार्मूला है ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें क्या होता है, बस यहाँ 2ab बी से खत्म हो तो बी से शुरू हो जाएगा, 2bc यहाँ सी से खत्म हो तो यहाँ क्या होगा, सी से शुरू हो जाएगा। आगे फार्मूला दे, अब हम देखेंगे कि ज्यामिति से संबंधित फार्मूले। सबसे पहले देखेंगे बेलन, बेलन से संबंधित सूत्र। बेलन, बेलन सभी के घर में आपने देखा होगा, एक जिससे कि चूल्हा फूंकते हैं, तो एक फुकनी टाइप होती है जिससे चूल्हा फूंकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फुकनी टाइप। या रॉड होती है कोई बेलन टाइप में, रॉड। और कोई देखा होगा जैसे कि बेलन, जैसे कि बेलन टाइप में होती है, जैसे रॉड हो गई। तो क्या होता है, ये जो शेप दिख रहा है, जो आकृति दिख रही है, इसे क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ये जो सरफेस होती है, ये क्या होता है, कर्व होता है, वक्र होता है। कर्व मतलब कि इसमें वक्र होता है ये। और ये इसकी क्या है, ये इसकी त्रिज्या है। ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो अगर हम बेलन का आयतन निकालना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अब बेलन का आयतन है कि, आयतन है कि मतलब अगर ये इस आकृति के कोई डिब्बा है, इसमें पानी भर दें, तो जो पानी का जितना पानी भरा होगा वही उसका क्या होता है, आयतन होता है। लेकिन वक्रपृष्ठ में क्या करते हैं, वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है जितनी, जो बेलन का जो कर्व सरफेस होता है, कर्व वाला हिस्सा होता है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, गोलाई वाला हिस्सा होता है, वो क्या हो कहलाता है, हमारा वक्रपृष्ठ। ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है, वक्र पृष्ठ में केवल ये वक्र वाला सरफेस आता है, वक्र वाला पृष्ठ आता है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठ में जो ऊपर एक अर्धवृत्त, ये वृत्त हुआ है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और जो ये नीचे वृत्त का क्षेत्रफल है, इन दोनों को भी जब ऐड कर देते हैं, जब हम ये ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जब हम वक्र पृष्ठ में ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, फिर r कोष्ठक में r प्लस h। आयतन का फॉर्मूला पता है कि क्यूब में होगा, मतलब कि घन मीटर में होगा, घन सेंटीमीटर में होगा। और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला किस में होगा, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। उसी तरह संपूर्ण पृष्ठ का वर्ग मीटर में होगा फॉर्मूला, वो वर्ग मीटर में आएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आते हैं शंकु से संबंधित सूत्र। शंकु का आयतन अभी हमने देखा कि बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जब शंकु की बात आएगी, शंकु का क्या हो जाएगा, शंकु का केवल क्या कर देंगे, बेलन के आयतन को 1/3 कर देंगे। बेलन के आयतन को क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे, तो शंकु का आयतन निकल आएगा। शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे। और शंकु में एक और चीज होती है कि इसमें एक तिरछी ऊंचाई दी रहती है। ये जो तिरछी ऊंचाई होती है, जैसे कभी देखा होगा तंबू, जैसे ये एक पोल गाड़ दिया, उसकी यहाँ से फिर एक यहाँ से एक कपड़ा लगा दिया चारों तरफ, इसको यहाँ से बांध दिया, यहाँ से बांध दिया, तो क्या होता है, तंबू टाइप में। तो ये जो ढलान होती है, इसे क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। और जो पोल गाड़ दिया हमने, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊंचाई। और ये हमारी त्रिज्या हो गई। जब इसका वक्रपृष्ठ निकालते हैं, तो वक्रपृष्ठ कैसे निकालते हैं, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल क्या होता है, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, तो जो नीचे वाला वृत्त है, जब वक्र पृष्ठ में जो नीचे वाला वृत्त है एक बचा हुआ है, उसके क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या जोड़ देते हैं, नीचे वाले वृत्त को जोड़ देते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को, तो हमारा क्या निकल आता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकल आता है। अब हमें कभी कभी क्या दिया रहेगा, एच दे देगा, आर दे देगा, लेकिन एल नहीं देगा। और अगर हमसे पूछ लिया वक्र पृष्ठ बताइए या संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तब तो हमें एल की क्या पड़ेगी, एल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एल कैसे निकालेंगे, एल का निकालने का फॉर्मूला सूत्र ये है कि एल बराबर √h² प्लस r²। ये वही पाइथागोरस प्रमेय से। आगे देखेंगे गोले से संबंधित सूत्र। गोले का, गोला जैसे कि बॉल देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, वैसे ही गोला होता है। जैसे कि गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है,
4/3 पाई आर क्यूब। और इसका संपूर्ण प्रश्न क्या होता है? संपूर्ण प्रश्न होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण प्रश्न क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे हम, अब किसके फॉर्मूला देखेंगे हम? अब फॉर्मूला देखते हैं हम गोले से। देख लीजिए कि अर्धगोले का देखेंगे। अब हम किसका फॉर्मूला देखेंगे? अर्धगोले का। अर्धगोले का जैसे अभी हमने देखा कि गोले का आयतन क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। इसी का आधा कर देंगे, इसी का आधा कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ हमने इसका क्या निकाला? संपूर्ण प्रश्न। इसका संपूर्ण प्रश्न क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन वक्रपृष्ठ इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण प्रश्न का आधा कर देंगे तो वक्रपृष्ठ निकल आएगा। जब संपूर्ण प्रश्न की बारी आएगी तो इसका संपूर्ण प्रश्न अलग है, क्योंकि इसमें जो है आधा वाला सरफेस है, ये जो सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा? इस वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल वाला है, ये ऊपर का जो वृत्त निकला है, इसका क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? इसमें वक्रपृष्ठ में जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो संपूर्ण प्रश्न क्या आ जाएगा हमारा? 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण प्रश्न क्या होता है अर्धगोले का? 3 पाई आर स्क्वायर। अब घन आ गया। घन से संबंधित सूत्र। घन से, घन का आयतन मालूम है। घन की कैसे होता है? घन कैसे आकृति का होता है? घन की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। घन की चारों भुजाएं क्या होती हैं? मतलब कि घन की ऊंचाई, घन घन मतलब कि जैसे कि पांसा देखा होगा, लूडो वाला पांसा। तो लूडो वाला पांसा क्या होता है? उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब तीनों विमाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, ठीक है। संपूर्ण प्रश्न क्या होता है इसका? 6a²। संपूर्ण प्रश्न मतलब है कि सभी, जैसे कि मान लीजिए एक आप घनाकार कमरा हो, ये हमारा क्या है? घनाकार कमरा। तो हमारी ये एक भुजा ये हो गई, एक दीवार ये हो गई हमारी, दूसरी दीवार ये वाली हो गई, और तीसरी दीवार ये हो गई, और चौथी दीवार ये जो ये दिख रही है, ये हमारी चौथी दीवार हो जाएगी। और ये हमारी क्या हो जाएगी? छत हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्श हो जाएगा। तो अगर हम संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे तो क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ कितनी वो आ गई, मतलब कि फलके कितनी आ गई? 6 फलके आ गई। तो एक फलक का आयतन क्या है? a गुणे ए स्क्वायर। उसी तरीके से इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या आ जाएगा? 6a²। क्या आ जाएगा? 6a²। अब इसने पूछा दीवार का क्षेत्रफल। एक घनाकार मान लीजिए कि कमरा है, तो घनाकार कमरे में दीवारें कितनी होंगी? 4 होंगी। घनाकार कमरे में दीवारें कितनी होंगी? 4 होंगी। और 4 का जब 4 फलकों का हमें क्षेत्रफल निकालना, मतलब दीवार का क्षेत्रफल, तो बस 4 गुणे a² मतलब 4a²। अगर कभी पूछ लेता है कि हम मतलब कमरे के एक कोने से उसके जस्ट अपोजिट वाले कोने पे, वो अपोजिट वाले कोने पर कोई धागा बांधे तो उसकी लंबाई क्या होगी? मतलब घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? a√3। घन के विकर्ण की लंबाई क्या आती है? a√3। अब देखेंगे हम घनाभ से संबंधित। घनाभ क्या होता है? जैसे मैच बॉक्स देखा हो, माचिस, माचिस देखा होगा, बॉक्स देखा होगा, संदूक देखा होगा, ये सब क्या होते हैं? घनाभ की आकृति के होते हैं। इनकी तीनों विमाएं आपस में डिफरेंट होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। तो इसी वजह से घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका संपूर्ण प्रश्न क्या होगा? 2 गुणे इसकी, देखो जैसे कमरा है, मान लीजिए घनाकार नहीं, अब हमारा कमरा कैसा है? घनाभाकार है, मतलब घनाभ के आकार का है। तो 2 दीवारें लंबी होंगी, और 2 दीवारें क्या होंगी? 2 दीवारें एक लंबाई की होंगी, 2 दीवारें सेम होंगी, और सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? सम्मुख दीवारें क्या होंगी? सेम सेम होंगी। और ये ऊपर नीचे वाली छत और फर्श का बराबर होगा, तो इस तरह LB BH HL संपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा? 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। अगर पूछ ले घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। कभी आगे आने वाले वीडियो में हम विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का सूत्र कैसे आया इसको देखेंगे। अब देखेंगे वर्ग। वर्ग बहुत प्रचलित आकृति है। वर्ग को देखा होगा, जैसे कि वर्ग कभी कभी एक अपनी कॉपी कोई स्क्वायर टाइप वर्ग की आकार की हो जाती है, कोई टेबल हो गई वर्ग के आकार की, जैसे कि और कोई आकृति मान लीजिए जो भी है वर्ग के आकार की है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है?
ए स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर। इसका परिमाप परिमाप क्या होता है ये फार्मूला। परिमाप क्या होता है मतलब बाहरी भाग की जो हमारी परिधि है, मतलब जो बाहरी, अगर हम एक यहाँ से तार बांधना शुरू कर दें यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे घूम जाएं यहाँ से, जो इसकी तार की लंबाई वही क्या होती है परिधि। इसको जोड़ दो ए कितने होगा ये 4 तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है 4 अगर हम इस वृत्त के अंदर एक त्रिज्या वो वृत्त खींचे, अगर हम पूछे कि उसकी त्रिज्या क्या होगी तो उसकी त्रिज्या क्या होगी a/2। और अगर इसके बाहर वृत्त खींचा ऐसे, बाहर वृत्त खींचे तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी a/√2। और इसके विकर्ण की पूछें, अगर हम इसके विकर्ण पूछें कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी तो क्या हो जाएगी a√2। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, जहाँ a पर क्या है a हमारा क्या है भुजा की लंबाई, a क्या है ये भुजा की लंबाई। अगर कोई n प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 और पूछ ले कि इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 क्या होता है n+1/2। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।